हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 17 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ रिबेलियन फैन चैंग एक हाउस में सेफली पहुँचता है। फैन चैंग के साथ कुछ सोल्जर्स होते हैं। वो उनसे कहता है कि उसे पता था कि तुम्हारा मास्टर मुझे बचा लेगा। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि ये जगह कैपिटल के पास में है। बुई बहुत चालाक है, वो पीछा करते हुए यहाँ आ जाएगा। सोल्जर पूछता है, क्या तुमने मास्टर को धोखा दिया है? फैन चैंग मना करता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं अगर अटैक करूंगा तो प्रिंस योंग मेरी हेल्प करेंगे। अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं? सोल्जर उसे घायल करता है। फैन चैंग कहता है, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं तुम्हारे मास्टर की साइड हूँ। सोल्जर बताता है, हमारे मास्टर ने कहा है सिर्फ मुर्दे ही सीक्रेट रख सकते हैं। वो फैन चैंग को मारता है। फैन चैंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही सोल्जर उसे खत्म करने वाले ही होते हैं, हमारा हीरो बुई उसे मार देता है। फैन चैंग बुई को कहता है, मुझे बचा लो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वो सोल्जर भागते हैं पर ब्लैक आर्मर गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। वहाँ लड़ाई होती है। तभी एक सोल्जर फैन चैंग को मारने के लिए बढ़ता है बट बुई उसे भी मार देता है। फैन चैंग कहता है, मुझे बचा लो। बुई कहता है, जिंदा रहना है तो मुंह बंद करो। वो उसे उठाता है और क्विकी यूफई की तरफ भेज देता है। वो उन सोल्जर से लड़ता है। यूफई कहता है कि मास्टर आज जोरदार लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारी हेल्प लेने के लिए भी मना कर दिया। क्या उनका मूड खराब है? क्विकी कहता है, अगर फैन चैंग भागा नहीं होता तो मास्टर चैंग फैमिली को घर तक छोड़ कर आते। यूफई कहता है, वो चैंग फैमिली को घर क्यों छोड़ने जाते? क्विकी इशारा करता है। यूफई कहता है, इन लोगों की वजह से मास्टर का प्लान बेकार हो गया। यहाँ बुई और गुस्से में सभी को मारता है और खत्म कर देता है। फैन चैंग क्विकी से कहता है कि चैंग और ली फैमिली को छोड़ो, पहले मेरा ख्याल करो। फिजिशियन को तो बुलाओ। दोनों फैन चैंग को अवॉइड करते हैं। यहाँ शाओ युआनी की तबीयत खराब होती है। चैंग यांग उसका ख्याल रखती है। शाओ युआनी कहती है, फिजिशियन ने कहा है कि मैं ठीक हूँ। वो चेंगशी को इधर उधर दौड़ने के लिए रोकती है। चेंगशी कहता है, मैंने तुम्हें इतना बीमार कभी भी नहीं देखा। जब शाओ फैमिली डिस्ट्रॉय हुई थी तब भी तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बनी थी। अब बेटी की शादी की चिंता में तुम तो इतनी बीमार हो गई हो। शाओ युआनी कहती है, गलती तो मेरी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती। शाओ शैंग चैंग यांग को आराम करने को कहती है और कहती है कि मैं माँ का ख्याल रख लूंगी। शाओ युआनी कहती है, जब तुम हुआ काउंटी में लू याओ के साथ थी तब चैंग यांग ने मेरा ख्याल रखा था। अब तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। चेंगशी कहता है, शाओशेंग ने फिजिशियन से सीखा था जब वो हुआ काउंटी में थी। ये तो अच्छा है ना, शाओशेंग तुम्हारे पास है जब तुम्हारी तबीयत खराब है। दोनों बेटियां तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही हैं, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शाओ युआनी चैंग यांग की समझदारी की तारीफ करती है और कहती है उसको प्यार करने वाला अच्छा लड़का मिलेगा जिससे वो खुशनसीब होगी। वो कहती है कि गलती तो मेरी है, मैंने शाओशेंग को एंगेज कर दिया तुम्हारी शादी से पहले। अब पछता के होगा क्या? तुम शाओशेंग से बड़ी हो, अब तुम्हें भी अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। चैंग यांग कहती है, शादी हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, आप जिसे भी चुनेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगी। शाओ युआनी कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढूंगी। शाओशेंग कहती है, पानी ठंडा हो गया है, मैं गर्म करके लाती हूँ। अंदर चेंगशी कहता है, ये सब करना जरूरी था क्या? शाओशेंग बाहर आती है और सोचती है। तभी वांग सोंगबाई और चीची वहाँ आते हैं। सोंगबाई शाओशेंग की तारीफ करता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो सब कुछ अच्छे से संभाल रही है। शाओशेंग पूछती है, आप यहाँ? सोंगबाई कहता है, वो उसकी मदर से मिलने आया है। वो चीची से कहता है, देखो शाओशेंग को, उसने सब कुछ अच्छे से संभाला है। जब मेरी तबीयत खराब थी तुमने क्या किया? तुम तो लड़ने पहुँच गयी। चीची कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी बुराई कर रहे हो और शाओशेंग की तारीफ? आप हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहते हो क्या? कोई बात नहीं, आप मेरी सिस्टर की ही तारीफ कर रहे हो। चीची बात करते करते भाई ना देने का ताना मारती है। सोंगबाई कहता है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें भाई लाकर दे दूंगा। यहाँ चीची शाओशेंग से पूछती है, तुम वाकई में एंगेज हो गई हो क्या? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इस ट्रिप में तुम हस्बैंड ले आई। तुम मुझसे छोटी हो फिर भी शादी कर रही हो। वो कहती है, लू याओ तो ही जाओजुन से एंगेज था, उसको सभी ने बुली भी किया होगा, वो तो बहुत सीधा है। शाओशेंग कहती है, हाँ वो तो सीधा है, इसलिए वो मुझे पसंद है। मेरे पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसा ओबीडियंट हस्बैंड पाना आसान नहीं है।
वो हमेशा मुझे सपोर्ट और हेल्प करेगा। चीची कहती है कि हेल्प और सपोर्ट तो लियांग फेंग भी कर सकती है। वैसे भी जब दो लोग एक साथ होते हैं उनके बीच में प्यार होना जरूरी है। शाओशेंग कहती है चाइल्डहुड फ्रेंड से ही प्यार करना चाहिए। चीची कहती है मुझे भी ओबीडिएंट हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मुझे पीछे से प्रोटेक्ट करे। वो शाओशेंग के भाई के बारे में बुराई करती है। तभी शाओशेंग के भाई आते हैं और कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम ओबीडिएंट हस्बैंड चाहती हो। चीची गुस्से में उठती है और कहती है मुझे हस्बैंड चाहिए, टीचर नहीं जो मुझे टॉर्चर करे। मैं उसे क्यों ढूंढूं? चीची शाओगोंग से पूछती है तुम बताओ कि मेरा हस्बैंड कौन होगा। शाओगोंग भविष्यवाणी करता है और कहता है आपका हस्बैंड आपके आसपास ही है। चीची कहती है कहाँ है, कौन है, तुम मुझे सही बता रहे हो ना। चीची उसके भाई को साइड करती है और कहती है मेरा हस्बैंड ढूंढने में तुम मेरा रास्ता ब्लॉक क्यों कर रहे हो, और वो वहाँ से चली जाती है। शाओगोंग कहता है चीची की आंखें खराब है क्या? दूसरा भाई कहता है मुझे नहीं लगता। यहाँ सॉन्ग भाई चलने को कहता है। सभी बाहर उसे छोड़ने आते हैं। सॉन्ग भाई शाओ युआनी को अपना ख्याल रखने को कहता है क्योंकि उसका ख्याल रखते रखते चेंगशी कमजोर हो गया है। सभी एक दूसरे से मजाक करते हैं और हंसते हैं। तभी यहाँ सभी बच्चों को देखते हैं और उन सभी की मस्ती मजाक को देखकर सभी मुस्कुराते हैं। सॉन्ग बाय चीची को घर चलने को कहता है। शाओ युआनी उन्हें देखकर कहती है बच्चों को मटरगश्ती करना नहीं चाहिए, अब हमें उनके लिए एक नया टीचर ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो मोरल वैल्यू सीखे अबाउट लाइफ। चेंगशी भी पढ़ाने को कहता है ताकि वो सभी नॉलेजेबल बने। यहाँ युआनशन को लेटर मिला होता है जिसपे चेंग फैमिली होम ट्यूटर ढूंढ रही होती है। युआनशन कहता है मेरे अलावा उन्हें अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा। पर्सन कहता है आप चेंग फैमिली के टीचर बनना चाहते हैं। युआनशन कहता है कि मास्टर को शिनुआ की चिंता है, उन्होंने मुझे उन पर नजर रखने को कहा है, मैं मास्टर की बातों को टाल नहीं सकता हूँ। पर्सन कहता है शिनुआ तो हुआ काउंटी में है। युआनशन कहता है कि शिनुआ का फेवरेट पर्सन शाओशेंग है। बाइलो माउंटेन ने ये लेटर मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं उन्हें अच्छा टीचर रिकमेंड करूँ। मैं अपने आप को रिकमेंड करता हूँ ताकि मैं मास्टर की हेल्प भी कर पाऊँ शिनुआ को लेकर, और शाओशेंग को पढ़ाऊं ताकि लोग उसकी शादी के बाद उसका मजाक ना उड़ाएं। पर्सन बताता है चेंग फैमिली अपने बेटों के लिए टीचर ढूंढ रहे हैं, ना कि बेटी के लिए। युआनशन का चेहरा देखने लायक होता है। वो कहता है एजुकेशन सबके लिए है, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो अपने स्टूडेंट के साथ भेदभाव करूँ, मैं उनके बेटे और बेटी को भी पढ़ाऊंगा। युआनशन चला जाता है। पर्सन कहता है ऐसा नहीं है, मैं उनके साथ भेदभाव कर रहा हूँ, वो आपको हायर ही नहीं करना चाहते हैं। दूसरे दिन युआनशन चेंग फैमिली के पास जा रहा होता है। कैरेज रुकता है। युआनशन पूछता है कैरेज को क्यों रोका। पर्सन कहता है आप खुद को बेशर्मों की तरह रिकमेंड करेंगे चेंग फैमिली की टीचर के लिए, आप उनका टीचर क्यों बनना चाहते हो जबकि आप अच्छे ऑफिसर बन सकते हो। युआनशन कहता है क्यों नहीं, मास्टर वापस बाइलो माउंटेन जा चुके हैं एडुकेटर बनने के लिए। टीचर इम्पोर्टेंट पिलर होता है किसी भी कंट्री का, तुम टीचर को इतना गलत मत समझो। बहुत सारे लोग चेंग फैमिली का टीचर बनना चाहते हैं। तभी सामने से लुयाओ आता है, वो अपने साथ अपनी मदर को लाता है। पर्सन कहता है वो यहाँ के टीचर के लिए नहीं आए हैं, वो अपने इन-लॉ से मिलने आए हैं। वह उसे वापस चलने को कहता है क्योंकि चेंग फैमिली में आज इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं। युआनशन कहता है वापस चलो। पर्सन कहता है अब आप समझ गए। युआनशन कहता है मैं वापस जाकर और अच्छे कपड़े पहनकर वापस आऊंगा, मैं अपना स्टैंडर्ड अपने स्टूडेंट को दिखाऊंगा। यहाँ लुयाओ शाओशेंग का वेट करता है। शाओशेंग आती है और कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है क्या तुम लुयाओ को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिलाओगी। लुयाओ बताता है कि ये मेरी मदर है। वह शाओशेंग को अपनी मदर से मिलवाता है और कहता है कि उसने सुना था कि मैडम चेंग की तबीयत खराब है, हम उन्हें यहाँ देखने आए हैं। शाओशेंग सेकंड मैडम से मिलती हैं। सेकंड मैडम कहती हैं कि लुयाओ ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, बट उसने ये नहीं बताया कि तुम बहुत ब्यूटीफुल और लवली हो। शाओशेंग कहती है कि याओ ने मेरे बारे में क्या कहा, आप मुझे भी बताओ। दोनों मुस्कुराते हैं। तभी शाओ युआनी की आवाज आती है कि मैडम लू आप आ गई। वो लुयाओ से पूछती है कि आप यहाँ आने से पहले हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सभी एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं। शाओ युआनी मैडम लू को बैठने के लिए कहती है, सभी बैठते हैं। मैडम लू कहती है कि उसने सुना था कि आप बीमार हैं, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। अगर हम आपको परेशान कर रहे हैं तो आप हमें चलना चाहिए। शाओ युआनी कहती है कि गलती तो मेरी है,
हमें आपसे पहले मिलने आना चाहिए बच्चों की शादी के सिलसिले में, बट मेरी तबीयत गलत टाइम में खराब हो गई। मैडम लू कहती हैं आप अपनी तबीयत पे ध्यान दें, हमें कोई जल्दी नहीं है, बट मेरे बेटे को बहुत जल्दी है। लू याओ मना करता है। मैडम लू कहती हैं कि जनरल चेंग ने रिबेल के साथ अच्छे से डील किया है, मैजेस्टी उन्हें प्रमोट करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी मिलिट्री चांसलर बन जाएंगे। मैं तो आपसे मिलने और कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। शाओ युआनी कहती है अब मैं पहले से ठीक हूँ। लू याओ ने मुझे मेडिसिन हर्ब भेजी थी, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। रही बात कंग्रेचुलेशन की, मैजेस्टी की तरफ से अभी तक कोई भी डिग्री हमें नहीं मिली है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मैडम लू उठती हैं और लू याओ को दिखाते हुए कहती हैं ये कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट आपको हमेशा बेनिफिट करेगा, आप बस हमें ये बताएं आप लू याओ को चाहती हैं या नहीं। तभी शिंगकोंग आती है और कहती है कि आज ऑनरेबल गेस्ट आए हैं, क्या आप गेस कर सकती हैं कि वो कौन है। यहाँ युआनशेन चेंग फैमिली के साथ बैठा होता है। चेंगशी कहता है कि आप यहाँ आकर मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे। युआनशेन चेंगशी की तारीफ करता है और कहता है कि आपने कंट्री को बहुत अच्छे से सर्व किया, इसलिए आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए मास्टर साहब ने मुझे यहाँ टीचर बनने के लिए भेजा है। क्या आप मुझे टीचर नहीं समझते? चेंगशी मना करता है और कहता है आप टीचर बन सकते हो क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हो। मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत लकी हैं, उन्हें आप जैसा टीचर पढ़ने मिलेगा। शाओशेंग कहती है कि याओ के अंकल भी टीचर हैं, वो क्राउन प्रिंस को पढ़ाते हैं और याओ ने उन्हीं के साथ पढ़ाई की है। क्या आप उन्हें हमारे यहाँ टीचर बनने को नहीं कह सकते ताकि हमें बाहर वालों को परेशान करने की कोई भी जरूरत ना पड़े। लू याओ शाओशेंग को रोकता है और युआनशेंग की नॉलेज की तारीफ करता है। शाओशेंग उसे रोक देती है। चेंगशी शाओशेंग को टोकता है और कहता है तुम इतना केयरलेसली बात नहीं कर सकती हो, तुम लू याओ से अच्छी बातें सीख लो। चेंगशी युआनशेंग से माफी मांगता है और कहता है आप चाय लें। यहाँ चेंगयेंग पढ़ती है और युआनशेंग की पेंटिंग बनाकर मुस्कुराती है। तभी मेड आती है और युआनशेंग का नाम लेती है। चेंगयेंग डर जाती है और पेंटिंग को बंद कर लेती है। मेड बताती है कि यहाँ युआनशेंग मास्टर बनने आए हैं। चेंगयेंग कहती है क्या? शाओशेंग युआनशेंग को देखकर कहती है बहुत गर्मी है, चाय पीकर और गर्मी लगेगी। वो याओ को कहती है क्यों ना हम कोल्ड ड्रिंक पिए। लू याओ मानता है और शाओशेंग कहती है कि इस गर्मी में हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। युआनशेंग कहता है चाय अच्छी है, गर्मी में हमें गर्म चाय पीनी चाहिए ताकि हम उसका हेल्थ बेनिफिट भी ले सकें। कुछ लोगों को ठंडा खाना पसंद है, उनकी हेल्थ का क्या होगा? शाओशेंग कहती है मेरे फादर को ठंडा खाना पसंद है। चेंगशी कहता है अब मुझे गर्म पसंद है। युआनशेन शाओशेंग को देखकर मुस्कुराता है। यहाँ मैजेस्टी को शौक लगता है। वो कहता है कि फैन चेंग को भगाने की प्लानिंग तुम्हारी थी। वो ही हाँ करता है और कहता है मैंने उसे जाने दिया और अपना आदमी उसके पीछे लगा दिया, जैसा मैंने सोचा था। वो प्रिंस शाओ के लोगों से मिला, वो लोग उसे मारना चाहते थे ताकि वो चुप रहे। फैन चेंग उन्हें माफ न करे और जो भी उसने क्राइम किए हैं वो एडमिट कर ले। प्रिंस शाओ ने उसे कहा था कि पेंगी काउंटी मिल गए है शू के साथ ताकि वो मैजेस्टी को हार्म पहुंचा दे। मैजेस्टी कहता है प्रिंस योंग ने मेरे साथ लड़ाई की थी, मुझे सपोर्ट किया, वो मेरे लिए इंजर भी हुआ। मुझे नहीं लगता वो इन सब का मास्टरमाइंड है। हम फैन चेंग की बातों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वही कहता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया, जो लोग मर गए थे वो सभी पेंगी काउंटी से थे। मुझे लगता नहीं है फैन चेंग झूठ बोल रहा है। मैजेस्टी कहता है जब मैंने एम्पायर बनाया तभी प्रिंस योंग को कैपिटल में रहने को कहा, बट उसने मेरा ऑफर ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मैं ओल्ड और टायर्ड हूँ, अपने घर को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों के पास जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, इसलिए मैंने उसके बेटे को यहाँ का प्रिंस बनाया और उसे पे भी किया। क्या मैंने उसके साथ सही नहीं किया? वही कहता है लालची का पेट कभी भी भर नहीं सकता है। मैजेस्टी कहता है जो कुछ भी हुआ क्या उसके यूजलेस बेटे ने किया? क्यों उसने ऑर्डिनेंस सप्लाई की चोरी की है, इसलिए उसने फैन चेंग को झूठ बोला। उसे तो कुछ पता ही ना हो कि उसके बेटे ने क्या कांड किए हैं। वही मैजेस्टी को अच्छा बताता है और कहता है आप लोगों पे अंधा विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि प्रिंस योंग को इसके बारे में पता है या नहीं, आप उन्हें यहाँ कैपिटल में बुला सकते हैं। मैजेस्टी कहता है जिसने ये कांड किए हैं वो कहाँ है? वही कहता है कि उसका प्लान फेल हो गया था, इसलिए वो वापस चला गया। मैजेस्टी कहता है वो तो शादी के लिए गया है ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस। वह उसकी होने वाली वाइफ के बारे में पूछता है।
वही बताता है कि कालवरी जनरल ही योंग की बेटी ही जाओजन है। मैजेस्टी शॉक में चला जाता है और कहता है क्या वो और प्रिंस योंग एक साथ हैं क्या? वही कहता है जनरल ही आपके टुवर्ड्स लॉयल हैं, उन्हें पता ही नहीं कि प्रिंस योंग और उनका बेटा आपके खिलाफ है। मैजेस्टी कहता है तुम सभी प्रिंस योंग के आदमी को हटाओ, मैं उन्हें कैपिटल में बुलाता हूँ। देखते हैं कि वो मेरी बात मानते हैं या नहीं। वही वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी कहता है कि ही जाओजुन तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। उनत का बताता है जिसने लू याओ के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ी है वो ही जाओजुन है, लेकिन अब लू याओ शाओशेंग से शादी कर रहा है। मैजेस्टी गुस्से में आता है और कहता है कि प्रिंस शाओ ने अगर ही जाओजुन को पटाया नहीं होता तो लू याओ उसे नहीं ले जाता, जिसे बुई पसंद करता है। अब मेरा बुई अकेला ही रहेगा। वो प्रिंस शाओ को मरने लायक बताता है। यहाँ शाओ युआनी कहती है कि युआन शेन सिर्फ टीचर बनने आया था, क्या उसने कुछ कहा था? चेंग शी मना करता है और कहता है उसने तो सिर्फ बात की थी गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए। शाओ युआनी कहती है कि वो इतना नॉलेजेबल पर्सन है तो वो यहाँ टीचर क्यों बनना चाहता है? चेंग शी कहता है मुझे क्या पता। शाओ युआनी उसे सोचने को कहती है। चेंग शी अंदाजा लगाता है और कहता है कि युआन शैन शाओशेंग में इंटरेस्टेड तो नहीं है। चेंग शी शाओशेंग के पास जाकर पूछता है तुम बताओ तुम इतने दिनों से किस किस से मिली हो? शाओशेंग कहती है क्या आपको युआन शेन के बारे में जानना है? चेंग शी पूछता है कि तुम उसे कब से जानती हो, कितनी बार मिली हो, क्या बात हुई है तुम्हारे बीच में? शाओशेंग कहती है मैं उससे 5 से 8 बार मिली थी, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। शाओ युआनी कहती है युआन शेन तुम्हारा टीचर बनने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? शाओशेंग कहती है वो शातिर और चालाक है, उसका कोई जरूर मोटिव होगा, इसलिए वो यहाँ टीचर बनना चाहता है। वो कहती है कि मदर और फादर आप तो पढ़े लिखे हो, भाइयों को आप क्यों नहीं पढ़ा देते? बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। चेंग शी कहता है हमेशा याओ के बारे में बात मत करो, लू याओ तुमसे बेहतर है। शाओशेंग कहती है आप उसकी साइड ले रहे हो। आज आपने देखा मेरे होने वाली सास मुझसे कितनी खुश थी, मैं लू फैमिली में अच्छे से रहूंगी। शाओ युआनी कहती है कि ही जाओजुन को वो पसंद नहीं करती है, उसी की वजह से लू याओ की शादी टूटी और लू फैमिली की बेइज्जती हुई, इसलिए वो तुम्हें पसंद करती है। इतना खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कल हम लू फैमिली में जाकर कुछ गिफ्ट्स वापस कर देंगे, कल तुम खुद ही देख लेना लू याओ की फैमिली कैसी है। शाओ युआनी और शाओशेंग लू फैमिली में पहुंचते हैं। शाओशेंग लू रेजिडेंस की तारीफ करती है। शाओ युआनी उसे रोकती है। शाओ युआनी सभी को अपना ग्रीटिंग्स देती है। फर्स्ट मैडम लू कहती है कि आप शाओ युआनी और शाओशेंग हैं। सेकंड मैडम सबका इंट्रोडक्शन करवाती है, ये तुम्हारी फर्स्ट आंट और ये वांग यानजी है, चेंग शी की वाइफ है। शाओ युआनी उन्हें ग्रीटिंग करती है और शाओशेंग को टोकती है कि ग्रीटिंग करो। शाओशेंग फर्स्ट आंट को ग्रीटिंग करती है। फर्स्ट मैडम शांत रहती हैं। तभी यानजी कहती है तुम मुझे सिस्टर यानजी कहकर बुला सकती हो, जब तुम्हारी शादी याओ से हो जाएगी। शाओशेंग उसे हाँ करती है। सेकंड मैडम फर्स्ट मैडम को देखकर बोलती है क्या हमें अब बैठना चाहिए? वो इशारा करती है और सभी बैठते हैं। फर्स्ट मैडम सेकंड मैडम से कहती है तुम्हारी होने वाली बहू पहले से भी ज्यादा सुंदर है। सेकंड मैडम शाओशेंग की बढ़ चढ़कर तारीफ करती है और कहती है लू याओ खुशनसीब होगा शाओशेंग जैसी वाइफ पाकर। फर्स्ट मैडम कहती हैं अगर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शाओशेंग पसंद है तो मुझे चिंता नहीं है। सेकंड मैडम कहती हैं क्या आप शादी के लिए हाँ कर रही हो क्या? फर्स्ट मैडम कहती हैं अगर मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की तो याओ मुझसे बात भी नहीं करेगा, कल मैं किसी पंडित से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाती हूँ। सेकंड मैडम खुशी से उछल जाती है और उसे मैरिज पक्की होने के लिए टोकन देती है। शाओ युआनी फर्स्ट मैडम से कहती हैं इतनी भी क्या जल्दी है, शादी की हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें कुछ टाइम वेट करना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो जाए। फर्स्ट मैडम कहती हैं कि रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक टोकन है, ये तो हम दहेज में दे रहे हैं। पहले हम इसे बेन की वाइफ को देना चाहते थे बट अब हम शाओशेंग को दे रहे हैं। लगता है कि मेरी सेकंड सिस्टर को शाओशेंग ज्यादा पसंद है। सभी वहाँ शांत हो जाते हैं। तभी वो कहती है क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गई? वो यानजी से कहती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी सास तुम्हें भी पसंद करती है, वो तुम दोनों में भेदभाव नहीं करेगी। तभी शाओशेंग यानजी को कहती है कि मुझे याओ ने बताया था कि आपके पास बेस्ट टोकन गिफ्ट है, आप अपने हस्बैंड से ट्रिप में मिली थी, उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने आपके लिए ब्रॉन्ज मिरर अपने हाथों से बनाया था, इसलिए उनका प्यार सच्चा है। मुझे लगता है कि ये पेंडेंट उस मिरर के आगे कुछ भी नहीं है, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? यानजी खुश होती है और कहती है कि मेरे पति ने मेरे को बेस्ट गिफ्ट दिया है,
सेकंड मैडम खुशी से शाओशेंग की बातों को सही कहती है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और बोलती जा रही हूँ। चेंगशी लिखने में माहिर है, उसे जियानजिया पोएम भी लिखी थी उस मिरर के पीछे, वो भी अलग अलग राइटिंग में। तभी लू याओ शाओशेंग के पास भागते हुए आता है। फर्स्ट मैडम याओ को टोकती है और कहती है, यहाँ सभी बड़े बैठे हैं, तुम्हें अपनी फियांसे की चिंता है। याओ उसे ग्रीट करता है। फर्स्ट मैडम कहती है, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें प्रॉपर एटिकेट सिखाए हैं, तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है। शाओशेंग कहती है, याओ में बेस्ट एटिकेट्स है, उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो आपको बाहर का पर्सन ट्रीट नहीं करना चाहता था। फर्स्ट मैडम मुस्कुराती हैं और याओ से कहती हैं कि तुम्हारी फियांसे वाकई में कुछ है, वो अच्छे से बात कर लेती है। तभी लू याओ शाओशेंग की तारीफ करता है। तभी फर्स्ट मैडम कहती हैं, जाओ अपने अंकल को बुलाओ, शादी बच्चों का खेल नहीं है, हमें ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। लू याओ वहाँ से चला जाता है। तभी सेकंड मैडम यानजी को कहती हैं, तुम शाओशेंग को घर दिखा दो। शाओशेंग कहती है, क्या आप मुझे अपना ब्रॉन्ज मिरर भी दिखा सकते हैं क्या? शाओशेंग टोकन उठाकर चली जाती है। यहाँ यानजी उसे घर दिखाती है और शाओशेंग को थैंक्स बोलती है कि तुमने हमारी प्राइड बचा ली। शाओशेंग पूछती है, फर्स्ट आंट इतनी रूड है क्या? यानजी बताती है, जब से हमारे ससुर नहीं रहे, अंकल लाओ हेड है और वो क्राउन प्रिंस को भी पढ़ाते हैं, इसलिए हम पावरफुल नहीं है। फर्स्ट आंट को हमारी कोई भी चिंता नहीं है। शाओशेंग कहती है, अब उसे समझ आया याओ खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकता। यानजी कहती है, जब तुम यहाँ शादी करके आओगी तुम्हें हमारे साथ वैसे ही सफर करना पड़ेगा। शाओशेंग मुस्कुराती है और कहती है, बचपन से मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाया है, अगर किसी ने याओ को बुली किया मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूंगी। तभी लाउली आती है और कहती है, तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, सेकंड आंट तुम्हारी तारीफ करते थकी नहीं रही थी, मुझे लगा वो तो तुम्हारी बातों में आ गई हैं, अब तुम्हें उन्हें ज्यादा दिनों तक उल्लू नहीं बना सकती हो। शाओशेंग कहती है, अगर मुझे कोई बुली करेगा तो मैं उसके लिए मतलबी बन जाऊंगी, अगर कोई मुझे प्यार से रखेगा जैसे सिस्टर यानजी, मैं उन्हें रिस्पेक्ट जरूर करूंगी। वो लाउली से कहती है, सोचो जरा मैं तुम्हारे लिए रूट क्यों हूँ। लाउली टोकती है और कहती है, अपने आप को खुशनसीब समझो तो तुम्हारी शादी लू फैमिली में हो रही है, अगर याओ की एंगेजमेंट टूटी नहीं होती तो तुम्हारा यहाँ का चांस ही नहीं था। यानजी लाउली को रोकती है। लाउली कहती है, अब तुम मुझे रूड ट्रीट करोगी, वो भी बाहर वालों के लिए। लाउली सेकंड फैमिली की बेइज्जती करती है। शाओशेंग यानजी को रोकती है और कहती है, अगर मैनर्स की तुम बात कर रही हो तो जब मैं शादी के बाद लू फैमिली में आऊंगी मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी, तो भाभी के लिए तुम रूड नहीं हो सकती है ना? लाउली कहती है, शादी हुई नहीं है, तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? शाओशेंग कहती है, ठीक है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, आज मैं लाओ फैमिली की गेस्ट हूँ, तुम लाओ फैमिली की तरफ से मेरे से बदतमीजी दिखाओगी? अच्छा, इस तरह से तुम गेस्ट को ट्रीट करती हो, यही तुम्हारे एटिकेट्स है क्या? लाउली कहती है, तुम यहाँ ऑनरेबल गेस्ट नहीं हो, मेरी मदर जाओजुन को पसंद करती है, जब से उन्हें पता चला है कि याओ तुमसे शादी करना चाहता है वो बहुत अपसेट है। शाओशेंग कहती है, तुम्हारी मदर जाओजुन को पसंद करती है तो वो याओ की शादी उससे क्यों नहीं करवा रही है? लाउली शांत हो जाती है और कहती है, सेकंड मैडम जाओजुन को ज्यादा पसंद करती हैं और कहती है, तुम्हारे होने वाली सास तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़कर चले गए थे, तुम अनएडुकेटेड और तमीजदार पर्सन नहीं हो, तुम लू फैमिली के लायक नहीं हो। तभी फर्स्ट मैडम लाउली को रोकती है। शाओयुआनी कहती है, क्या ये आपकी बेटी है? सेकंड मैडम हाँ करती है और कहती है कि ये लू फैमिली की इकलौती बेटी है। शाओयुआनी कहती है, तुम्हारे अंकल क्राउन प्रिंस को पढ़ाते हैं और फर्स्ट मैडम एडुकेटेड है, क्या लू फैमिली ने तुम्हें बचपन से कोई गाइडेंस नहीं दी है क्या? ये तो शाओशेंग से भी गैर बीती है। यानजी लाउली की तरफ से माफी मांगती है। शाओयुआनी कहती है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सिखाते हैं और कोई उनकी जगह कैसे ले सकता है। लाउली जैसे ही कुछ कहती है फर्स्ट मैडम उसे एक चांटा मारती है। फर्स्ट मैडम कहती है, शाओशेंग अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, आज पहली और आखिरी बार है जो तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो, तुम याओ को अपना चेहरा कैसे दिखाओगी? वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। फर्स्ट मैडम शाओयुआनी को बुरा मानने को मना करती है। तभी यानजी कहती है कि लाउली जाओजुन को पसंद करती है, अगर हमें पता होता हम याओ की शादी उससे 2 साल पहले ही करवा देते तो ये सब नहीं होता। फर्स्ट मैडम लाउली को डांटती है और कहती है, तुममें दिमाग नहीं है कि हमें गेस्ट से कैसे पेश आना चाहिए, जाओ अपनी गलती सुधारो। लाउली वहाँ से चली जाती है। शाओयुआनी शाओशेंग को थैंक्स बोलने को कहती है फर्स्ट आंट को। शाओशेंग उसे थैंक्स करती है और दोनों मुस्कुराते हैं।
तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.